हिंदी सीरीज के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 जो कल हमारा छूटा हुआ था, जिसे हमने कहा था आपको करना है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विपरीत स्वर। जैसा कि आप देख पाएंगे एक ही शब्द इसमें भिन्न दिख रहा होगा, विपरीत स्वर। यह इसका सही आंसर था। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो मध्य स्वर इसका आंसर क्या होगा? ओ को, ई को, बड़ी ई को, आ को। तो मध्य स्वर हम कहते हैं छोटे आ को, यानी ऑप्शन नंबर 4। आज का अगला क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो अग्र समृद्ध, पश्च विपरीत, पश्च समृद्ध, पश्च विपरीत, अग्र विपरीत। तो इसका सही आंसर होगा पश्च समृद्ध, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो बड़ा आ, छोटी ई, औ, ए। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का ई। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ई। चलिए अगला क्वेश्चन, अर्धविपरीत स्वर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 25, उ, ए, आ। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर नहीं है। ए, उ, ओ। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे उ संयुक्त स्वर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 में ई, आ, औ, ए। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का कंठ तालव्य, जैसा कि आपको पता होना चाहिए ए और ए दोनों ही कंठ तालव्य होते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? संभव, संभावना, संभालना, संभावित। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें एक ही ऑप्शन भिन्न है, संभालना। यह अनुनासिकता से बना है। अनुनासिक स्वर वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 23 में बात करें, मंजन, पाँव, अंजन, हिंदी। तो इसमें भी भिन्न शब्द एक ही दिख रहा है, पाँव। कई बार हमें क्वेश्चन ऑप्शन से करने होते हैं, जैसे हमने अभी किया। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा, ह्रस्व, प्लुत, अनुस्वार। तो इसे हम मात्रा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, स्वर किसका भेद है? क्वेश्चन नंबर 32, स्वर किसका भेद है? संधि का, समास का, वर्ण का, लिंग का। तो क्वेश्चन नंबर 32 में होगा आंसर वर्ण। इसके बाद अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्वेश्चन नंबर 33, मात्रा स्वर को समरूप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ओ, औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य वर्ण हैं या मूर्धन्य वर्ण, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ? तो क्वेश्चन नंबर 34 में होगा आंसर कंठोष्ठ। यह कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? क्वेश्चन नंबर 35 में ह, छ, ओ, ए। जैसे कि ए प्रश्न हमें पहले भी मिल चुका था, इसका आंसर ए हो। क्वेश्चन नंबर 36, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 37, वृत्ताकार स्वर, समृद्ध स्वर, अनुनासिक स्वर, निरानुनासिक स्वर। तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलेगी
निरानुनासिक, यानी उसमें नासिक का प्रयोग बहुत कम है। और हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है, यह तीनों स्वर ध्वनि कौन सी है? तो इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 38 में अ, ई, आ, ए। इसका सही आंसर होगा छोटी ई। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और आ स्वर है। क्वेश्चन नंबर 39 में कंठ। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर कंठ। क्वेश्चन नंबर 40 घ का उच्चारण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 40 में इसका आंसर होगा कंठ। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसको आपको बताना है निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। इसका ऑप्शन है छोटा ऊ, आ, छोटी ई, बड़ी। चलिए, और इसी के साथ मिलेंगे इसी आंसर को लेके अगले दिन।